हेलो, गुड नाइट साथियों। क्या हाल चाल है? तो भाई जी, आज भी अपनी नाइट ड्यूटी है। और कल जो है फिर मुझे मतलब कल जो है स्वीट बॉक्स वगैरह मिलेगा। तो बोल दिए कि भाई साहब ऐसा है, कब जाओगे आप गाँव? मैंने कहा भाई साहब या तो आज निकलने को मन कर रहा था, नहीं तो कल। बोले कि कल आपका जो है भाई छोटा मोटा गिफ्ट जो भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, आप अपना गिफ्ट लेके जाना, कल गिफ्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। बताता तो कोई ऐसे नहीं है, वो मेरे को पता चल गया तो बता दिया, नहीं तो बच्चे सब आपस में चाहे 100-200 का सब अपनी पेटी फुल करने पे लगे हुए हैं। असल बात तो ये है, डे में जितने भी गिफ्ट मिलते हैं तो सबके लिए दे के जाते हैं कि एक दो बॉक्स से नाइट वाले के लिए दे के जाना। तो हमने किसी से भी ना तो गिफ्ट के लिए बोला, और किसी भी बंदे ने किसी को भी, मेरे को अकेले को नहीं, जितने भी 8-10 बंदे हैं, तो किसी को भी ये नहीं बोला कि भाई आप एक अपना छोटा बॉक्स जो भी किसी को है। तो ऐसा लोभ लालच नहीं करना चाहिए, मगर थोड़ा बहुत त्यौहार पे खुशी से एक दो बंदे का मन कर जाता है कि यार चलो मुझे एक बॉक्स मिला, मेरे भी सपोर्ट है, मेरी भी इज्जत है। तो बंदे का खुशी से थोड़ा काम में मन लगा रहता है। तो एक अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रहता है कि भाई हाँ मुझे खुशी हुई, अच्छी बात हुई, मेरे भी स्वीट बॉक्स आए। तो एक बंदे की रिलैक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। तो कल जो है भाई स्वीट बॉक्स वगैरह मिल जाएगा। और जैकेट 1 महीना पहले से सैंपल आया हुआ था, इस तरह की जैकेट है, तो वो जैकेट बन गई है अपनी, आज सबको जैकेट दे दी गई है। जैकेट जो है बहुत बढ़िया वाली है। अभी मैं आपको जैकेट दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो जैकेट अपनी, ये वाली जैकेट है, बहुत ही बैक साइड में सिक्योरिटी रखा हुआ अपना, और साइड में बाजू के ऊपर अपना स्टेट सिक्योर का लोगो लगा है, और फ्रंट में देखो एकदम से ये हाफ पार्ट है इसका, एक साइड का, ठीक है। तो और ये पूरा फ्रंट अभी देखो, ठीक है। और दूसरी साइड एकदम से प्लेन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं इसमें। और पूरा का पूरा ब्लैक कलर है, और एकदम से रेक्सिन, और अंदर में अपनी लेफ़्ट साइड में पॉकेट भी है। लेफ़्ट साइड के लिए पॉकेट भी बहुत अच्छी वाली है, मोबाइल वगैरह रखने के लिए। अंदर की साइड में एक पॉकेट दी गई है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो जैकेट आज मिल चुकी है, और जैकेट मिलने के साथ साथ भाई जी क्या बोल रहा था, फिर आज दिन में फ्री टाइम था, कल मैंने एजेंसी में कॉल किया था कि भाई थोड़ा एक्सचेंज ऑफर बाइक का चल रहा है क्या, क्या कुछ है। तो एजेंसी वालों का मतलब वहाँ कैश काउंटर पे कॉल हैंडल होती है। फिर मैंने कहा व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत डिटेल है तो ले लीजिए। बोले आजाद भाई आ जाओ, मिल जाओ, गाड़ी देख लेंगे, आपको जो है कुछ रहेगा तो रेट लगवा देंगे। जबकि मैंने पीला प्लेट पहले ही बोला था कि येलो प्लेट है, और उसी एजेंसी से ली हुई थी। तो फिर आज जाके चेक करवाया कि आजाद भाई पीला प्लेट तो क्योंकि इसका टैक्स सिस्टम रहता है, इसको नहीं दे पाएंगे। अगर इसको गाड़ी को हमने जो इतना पैसा तेरे को देंगे, आगे ऑफिस में जमा हो जाएगा सरकारी में, और जो है बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा ठीक है, तो उसको जो है भाई उसी हिसाब से पे कर दिया। तो फिर मैंने कहा भाई नई बाइक का क्या कुछ है। नई बाइक का बोले भाई 10-15 हज़ार रुपये भर के आप नई बाइक की EMI करवा सकते हो, 3,000-3,500 की जो बनती है, और नई बाइक के हिसाब से ले सकते हो। नई बाइक का बहुत अच्छा प्लान है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है सपोर्ट की, और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और प्रॉब्लम ये है, जब बाकी एजेंसियों में तो येलो प्लेट थी भी नहीं है, एक एजेंसी वाला सप्लाई दिया था शुरू में, और ये एक साथ अपनी गाड़ी का नंबर था UP 14 GT 6694, गाज़ियाबाद का नंबर था। तो ये 6691 से लेकर के 970 तक, मतलब 91 से लेकर के पूरे 100 तक, 6694 91 से लेकर के, और 66 लास्ट में कितना हुआ 6610। 10 गाड़ियाँ एक साथ निकाली थी, और फर्स्ट डे से ही गाड़ी मेरे पास थी ये बाइक पे जो।
वेंडर ने दे दिया था कि लो भाई आज़ाद भाई एक अपनी निकालो। अक्षय राजपूत करके हिमाचल के बंदे थे, उन्होंने यही किसी कुमार गौरव के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे गाड़ियों के, और कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। EMI पे 65,000 रुपये में ही सबको जो है 65 में ही सबको इसी पर रखी थी। और एक साथ जो है कार और बाइक मिला के कम से कम 200 व्हीकल इशू किए थे एक साथ। तो तब से गाड़ी मेरे पास थी। फिर एजेंसी में भी 5-6 कम से कम 7 सर्विस वहाँ पे मैंने क्योंकि करवाता रहता था अपना ओला का पोर्टर का काम, डिलीवरी का काम में। देखो सर्विस तो महीने में 2 सर्विस करवानी पड़ती है हर बंदे को, सर्विस की तो कोई मायने नहीं रखती है। 2 सर्विस कम से कम हो जाती थी, नहीं तो एक तो करवानी ही पड़ती है। तो इसका सर्विस कार्ड बनवा रखा था, जैसे 500 या 700 रुपये में जैसी स्कीम आती है इनके पास, एजेंसी वालों के पास, कंपनी की एजेंसियां तो होती है, तो एजेंसी के थ्रू जो है डीलरशिप जो भी इनकी रहे, तो इनका जो है कि भाई आप लोगों का सर्विस कार्ड बन जाएगा। अगली बार इस कार्ड पे ना तो लेबर चार्ज लगता है, और आपको जो भी आइटम स्पेयर पार्ट लगवाते हैं उस पर 50% की छूट होती है। जो अगर पैकेट के ऊपर 300 रुपये रेट रखा है तो वो आइटम आपको 150 रुपये में इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। बिल्कुल सही है, जैसे हम एजेंसी का हाई रेट बताते हैं तो वो मैंने कूपन बहुत अच्छे से समझा था और भाई ने बताया भी था। बताते सबको है, ये नहीं कि किसी को बता दिया किसी को नहीं बताया, बताते सबको है। मगर एक साथ आदमी सोचते था नहीं यार मैं 700 रुपये तो मैं तो नहीं लगाऊंगा, 900 रुपये मैं तो नहीं लगाऊंगा, 550 रुपये तो खाम खा मांग रहे हैं। आज सर्विस करवाने आया हूँ, इनको तो हर बार जो है टिकट काटने की आदत पड़ गई है, पैसे मांगने से सोचते हैं कस्टमर आया इसको दे के जाएगा, ले लेते हैं, पैसा गिराने से मतलब है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार नेगेटिव सोचना बुरा लगता है, मगर उसको अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो काम हमारे फायदे के लिए होता है। देखा जाए तो रोड पे एक्सीडेंट बहुत है, इंसिडेंट बहुत होते हैं, इसलिए। और दूसरी बात, इस एजेंसी का भी रिकॉर्ड कुछ ऐसा था, क्योंकि ये एजेंसी वाला जो है कंपनी में कोई बड़ा ऑर्डर लगा दिया था, ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ से मंगा लिया था, और उनका कुछ जो है ना तो स्पेस, एक तो स्पेस की प्रॉब्लम थी क्योंकि नई गाड़ियाँ ऐसे पीछे बहुत खड़ी कर रखी थी, और कुछ ऐसा इसका कंप्लेंट या फिर एजेंसी ने कुछ चेकिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। एजेंसी ने देखा कि यार घंटे 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पे अनलोड हो चुकी है बाइक मटेरियल पे, वहाँ पे इशुएंस कुछ है नहीं, गाड़ियाँ इसकी सेल नहीं हो रही है। तो इस पर बेंगलोर से उस टाइम पे कुछ कार्रवाई भी हुई थी, मतलब राउंड हुआ था। बाकी कंपनी को तो कोई दिक्कत नहीं, इस बंदे ने अच्छा मतलब झटका दे दिया था कंपनी को, TVS को, बड़ा ऑर्डर लगा करके अच्छी खासी गाड़ियाँ वहाँ से मंगा लिया था और झटका दे दिया था। बाकी सब लोग तो ये कह रहे थे कि भाई ने बहुत अच्छा करा है कि कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, ऑर्डर लगा दिया, सारे पीछे पीछे भागते रहेंगे, अनलोड होने के बाद गाड़ियाँ तो यहाँ से जाने से रहेगी, होंगी जब होंगी। कुछ ऐसा था कि कहीं एजेंसी, कई बार होता है कि एजेंसी टूटने का डर रहता है, शायद उस टाइम पे कुछ ऐसे खतरा था इसको कि कहीं एजेंसी ना टूट जाए, तो साल ने बड़ा ऑर्डर लगा के उसको कंपनी को ही फेल दिया था। तो ये मैसेज भी था यहाँ का। तो आज मैं गया तो भाई बोले पीली प्लेट गाड़ी हम नहीं लेते हैं, आज़ाद भाई इसके लिए सॉरी चाहूँगा, बाकी ऐसा मना नहीं किया है। और दोनों बंदों ने मेरा नंबर नोट कर लिया है कि 1-2 दिन में हम आज़ाद भाई ऊपर बात करेंगे, ठीक है, किस तरह का इसका पॉलिसी क्या कुछ प्लान है, हम बात करके आपको 1 या 2 दिन के अंदर बता देंगे। अगर होने लायक होगा और हमारे हाथ में होगा तो काम हो जाएगा, और भाई अगर नहीं होगा तो आज़ाद भाई तुम्हें पता ही है कि गाड़ी में झंझट कितना है। देखो चालान भी हुए होते हैं, गाड़ी में भी आदमी अपनी मर्जी से बाहर छोटे वर्करों से बार बार खुलवाना बढ़वाना, तो जिस हिसाब से गाड़ी पर्सनल पे रहती है तो टैक्सी में तो उस तरह नहीं रह पाएगी। टैक्सी वाले बंदे के पास क्योंकि कार पकड़ ज़्यादा होती है, गाड़ी की केयर कम होती है, और पूरा बॉडी मतलब एकदम से लूज़ हो जाता है, तो गारंटी वैसे उसका कंपनी इतना नहीं मानती है कि ये भाई, कंपनी उतना नहीं मानती है कि भाई जो पर्सनल गाड़ी और टैक्सी गाड़ी में थोड़ा फ़र्क रहता है, क्योंकि सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी हो, और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक टैक्सी में और पर्सनल गाड़ी में बहुत फ़र्क होता है। ये बात भी बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई नाराज़ होने की या बुरा मानने की बात नहीं है। जो सही बात है तो सही है, सही के लिए हकीकत है।
बाकी टीवीएस की गाड़ियों में भाई कोई फॉल्ट नहीं है। टीवीएस की गाड़ी बहुत ही अच्छी रनर गाड़ी है। 1 क्लास की गाड़ी है, पूरे सेफ्टी फीचर हैं, किसी तरह का ये इमरजेंसी फॉल्ट इसमें नहीं है। गाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टार सिटी प्लस है और स्टार है सपोर्ट में, और स्टार सिटी प्लस का बहुत ही अच्छा। बाकी बड़ी वाली गाड़ियों में तो ये होता है कि फुल का चार्ज ज़्यादा है और गाड़ी उसके लिए सपोर्ट है, उस क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा उसमें आ जाती है कोटेज में। बाकी वो गाड़ियों बड़ी गाड़ियों को तो मैं ऐसे फॉलो नहीं करता क्योंकि उन गाड़ियों में। और ये जो गाड़ियाँ अपनी सपोर्ट मैंने बताई है इसमें एलॉय व्हील के अंदर आगे जो अपना हैंड ब्रेक होता है तो वो ब्रेक भी नहीं होता है, प्लेन बाइक होती है बिल्कुल। और यूज़ करने के लिए प्लेन बाइक का बहुत ही अच्छा एंजॉय है। बंदे को हर काम के लिए या फिर अपने घर काम के लिए हर किसी काम के लिए जो है एक गाड़ी की रनिंग मतलब हर काम आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकती है। आपको वेटिंग में नहीं रहना है और आपका किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर या कोई काम पर्सनल आना जाना कहीं से वेटिंग किसी भी तरह का आपको कहीं झंझट में नहीं पड़ना। टाइमली अपना काम करके बिंदास होकर अपना टाइम टू टाइम सेफ रह सकते हो। ये फीचर बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भाई जी कल की ड्यूटी और करूँगा यहाँ पे 11 तारीख की ड्यूटी करके 12 तारीख को अपनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन का टाइम जो 1 बजे का फिक्स होता है। डेली 1:15 पे 20 पे 1 और 1:30 तक तो कोई ना कोई ट्रेन फिक्स टाइम है। एक ट्रेन अपनी इस टाइम पे लगी ही रहती है डेली का, तो उसमें जाऊंगा। और सोच तो रहा हूँ कि बाइक से भी जाऊंगा। तो 5 बजे जो है मैं पहुँच जाता हूँ अपने नरवाना जंक्शन पे। और नरवाना जंक्शन अभी तोड़ के जिस तरह से नया मॉडल किया जा रहा है, क्योंकि जंक्शन तो नया था मगर क्योंकि अभी जो है कुछ ट्रेन की पटरियाँ जो डेवलप हो रही है, कुछ माल गाड़ियों के लिए कुछ पैसेंजर के लिए, तो नई गाड़ियों के आवागमन के लिए जो है स्टेशन को थोड़ा बड़ा किया जा रहा है। और जिस हिसाब से अपना नरवाना तहसील पड़ती है जींद डिस्ट्रिक्ट की लास्ट में पड़ती है, तो इसका और पंजाब के बॉर्डर से टच है तो थोड़ा सा डेवलप भी अच्छा हो रहा है। उस हिसाब से थोड़ा स्टेशन बड़ा बन जाएगा और मूवमेंट भी अच्छी खासी है। तो सिटी सर्कल को देखने के अनुसार जो है बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से जो है तो जल्दी तो नहीं कहूँगा मैं। बाकी अपना मार्केट वाला पुल है, ब्रिज है जो, वो भी बनके तैयार होने वाला है। और 5 बजे स्टेशन पे मैं पहुंच जाता हूँ। 5 बजे के बाद फिर जाके अपना स्टेशन के सामने ही कुछ सोडा वगैरह लेना है। तो एक किराना स्टोर वाले ताऊ जी हैं, गांव के ही बंदे हैं, रामचंद्र के पिताजी, तो वो भी ड्यूटी किराना स्टोर का काम करते हैं। जाके अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदना है या कुछ हाल चाल करना है जो भी है, तो वहाँ से फिर एक शराब का ठेका अपने हरियाणा के अंदर। आपको पता है कि शराब की फैक्ट्री मतलब अच्छी है और सरकार जो है मिनिमम रेट पे शराब की हरियाणा के अंदर एक एनर्जी ड्रिंक के लिए मतलब अच्छे से हर बंदे के लिए भाई शराब पीते हैं या फिर थोड़ा बहुत सेवन जो भी करता है, शराब की बहुत अच्छी वो है सेवा है। क्योंकि यूज़ करते हैं बंदे वाइन थोड़ी बहुत तो सबको चाहिए, क्योंकि फौजी की तो डेली की डाइट है, फौजी को तो डेली शराब चाहिए। तो एक आध बोतल अपना जो भी लेनी है अच्छी क्लास की 200-400 में बढ़िया एवरेज आ जाती है, अपनी बढ़िया बोतल आ जाती है जिसको बराबर यूज़ कर सकते हैं। तो जाके फिर भाई साहब अपना घर पे बस भी मिल जाती है, बाइक बुलाने बाइक भी चला जाता हूँ, नहीं तो अपने छोटे जो कार पैसेंजर वाले या फिर टोहाना जाने वाली कई बार मसाला फैक्ट्री की गाड़ियाँ मिल जाती है मुझे, और सब्जी मंडी वाली गाड़ी मिल जाती है। 2-3 बार मुझे मसाला फैक्ट्री अपने टोहाना की जो मसाला फैक्ट्री की गाड़ियाँ मिलती हैं उनमें बराबर जाता रहता हूँ। तो
इस हिसाब से फिर सीधा रूट तो सीधा है डायरेक्ट, मगर एक दो गाड़ी वाला जैसे मिल जाता है तो उनको फिर गांव से होते हुए निकाल देता हूँ। जाते हैं मिलते हैं तो बोलते हैं भाई इधर से निकल जाओ, रूट बिल्कुल साफ है, दोनों जगह से शॉर्ट पड़ता है, कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा है इधर उधर घूमना पड़ता है, तो जाने में आसानी रहती है। तो घर पे ज़्यादा फ़ोन करके मतलब किसी को जाते समय मैं डिस्टर्ब किसी को करता नहीं। कई बार बोलते भी रहते कि भाई साहब आता है तो फ़ोन कर दिया कर, फ़ोन कर दिया कर, पता नहीं आता है बताता नहीं है, बुलाता नहीं किसी को। मैंने कहा सोचता हूँ भाई तुम किसी काम में बिजी हो गए, क्यों तुम्हें डिस्टर्ब करा, और जब भाई काम से गए हैं वो रास्ते में मिल ही जाते हैं तो अपना आ जाते हैं। एक दो बंदा है ड्यूटी करके आता है अपनी सरकारी ड्यूटी, तो बाइक पे मिलता है तो रोक देता है, देख लेते हैं जात भाई आया है। और एक अपने रामपाल भाई साहब हैं, अपने खास दोस्त हैं बचपन के ही। रामपाल भाई साहब का तो कहना ही क्या है, जब सड़कें बन रही थी कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे तब भी एक दो बार मैं ऐसे देखा आते जाते, तो भाई साहब ने बाइक रोक दिया। मैंने कहा रामपाल भाई एक बात बताओ, रोड पे कंकड़ बिछी है, रास्ता साफ नहीं है, तो तुम अकेले ही जाने लायक, तो अब तो मैं निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, रास्ता इतना ख़राब है, जब पूरी सड़क बन रही है, उखाड़ रखा है जेसीबी से, मिट्टी डली है, पत्थर पड़े हैं, तो बाइक मैंने कहा सिंगल वे जाने में बहुत असमर्थ है, तो दोनों को तो दिक्कत हो जाएगी। रामपाल भाई साहब बोले कि ये बातें वो छोड़ो और फटाफट बैठो। दोस्ती में बोलता है कि ये सब नहीं देखा जाता। तो ये इस तरह की एक अपना कैटलॉग होता है आपस का दोस्ती का, कहते कि काम आने वाली बात होती है, किसी के काम आइए तो अच्छी बात होती है। तो भाई साहब सही सलामत घर पे पहुंच जाते हैं और फिर घर पे जा कर के अपना रेस्ट करेंगे, फैमिली से मिलेंगे, फैमिली हाल चाल देखती है फैमिली की, भाई क्या काम किया, थक गए हो, हार गए हो, गलत जगह रहते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, ये सब अनसुनी स्टोरियाँ जो है चलती रहती है। फिर अपना भाई बात करेंगे फैमिली से जा कर के, बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली वालों को सब कुछ पता है, सारी जानकारी है बराबर। फ़ोन तो मैं कम ही करता हूँ, बाकी पूरा पता है, और अपने बाकी साथी जो भाई ऑनलाइन हैं उनको सारी जानकारी है, सब पता है। ये हंसी मजाक की बातें अलग होती है, काम खर्चे की बात अलग होती है, ठीक है ना, मजाक मजाक होता है। अपने बंदे के साथ आप मजाक कर सकते हो, मिलकर रह सकते हो, मगर दूसरा बंदा कोई मजाक से नहीं समझता है, दूसरे बंदे को दूसरी तरह से ही समझाना पड़ता है, ठीक है ना। ये बातें बतानी ज़रूरी है। तो इसलिए भाई सब कुछ सही सलामत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और मैं बता रहा था, एक तो अपने बुआ जी एक्सपायर कर गई थी, एक अपने फूफा जी एक्सपायर कर गए थे, और एक अपने दयानंद जो है जीजा जी एक्सपायर कर गए थे। अच्छे बंदे थे, मेरा तो हालचाल मतलब कहता हूँ कि बहुत जेंटल बंदे थे। और लड़के का नाम भी मैंने तो उनके नाम पे रखा था कि दयानंद नाम है जीजा जी का, अच्छे बंदे हैं। लड़के का नाम आनंद रख देता हूँ, घर में भी एक मिला जुला नाम हो जाएगा। और अच्छे कैटेगरी का बंदा है दयानंद गोयल था, काकड़ो गांव जो पड़ता है उचाना में, वहाँ से। तो बहुत अच्छे थे, मतलब अभी 2 महीने पहले ही दोनों लड़कों की शादी कर दिया था उसने, तो शादी 2-3 महीने पहले दोनों लड़कों की शादी हो गई थी। फैमिली वाले बढ़िया से घर से गए थे सब लोग। तो ये हार्ट अटैक कहिए या तो इसको छोटा मोटा मतलब ये कहिए कि टेंशन, खर्चे पानी की दिक्कत उसको नहीं थी, काम की व्यवस्था खूब है। भाई साहब का फार्मिंग का बहुत बड़ा काम है, गांव के अंदर सबसे अलग ही कहूँगा मैं तो। उनका जो कामकाज है बहुत ही अलग हिसाब का है। गांव में अच्छी भली ज़मीन, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ज़मीन खरीद लिया था गांव के अंदर, और बहुत अच्छा हिसाब किताब था। और शुरू से ही पढ़े लिखे बंदे थे, कॉलेज लेवल के, फ़ोटो खिंचवाना, अच्छी घर को डिज़ाइन पेंट करवाना, उसका बड़ा शौक़ था चीज़ों में, और बहुत ही नेचुरल बंदे थे, ठीक है। चलो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार उनका बड़ा समृद्ध है और पूरी सपोर्ट भी है। मगर ये तो गलत समय किसी से भी आ सकता है, टाइम टू टाइम समस्याएँ होती रहती है, हर चीज़ का समय आता है। तो मुझे पछतावा तो हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत भाई जीवन है, किसी को नहीं बोल सकते। और वैसे मुझसे पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ वो दिल्ली में, मेरे को तो मौत डेली मेरे पास आके जाती है,
ऐसे घर से मैसेज आता है ना कि एक्सपायर हो गया, ये हो गया है, तो मैं कई बार हंसी मजाक में यही जवाब देता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पास तो डेली मौत आके जाती है। मैं इस बात को क्या समझूं? मेरे पास डेली मौत आके जाती है। टैक्सी का काम करते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, मशीनों पे, या फिर काम में मन लगा रखा है, तो इस तरह के एक्सीडेंट प्रॉब्लम आती रहती है। तो सब कोई भी परिवार वाले बोलते हैं यार ये हर बात को मजाक में रखता है, इसे समझना नहीं है। तो बात भी सही है। अब हम आउट ऑफ स्टेशन या कहीं किसी काम पे रहते हैं तो हादसे तो बराबर दिखते रहते हैं, घटती रहती है घटनाएं। तो ये बातें होती हैं भाई, सब ठीक ठाक है। तो मैं फिर 12 तारीख को घर के लिए निकलूँगा। 13 को पूरा दिन घर पे रेस्ट रहेगा। 14 तारीख को रिटर्न आ जाऊँगा। 14 तारीख को जो है सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक 3 ट्रेनें बराबर आती हैं सुबह के टाइम में जम्मू साइड से। 3 या 4 ट्रेनें भी हो जाती है कई बार। 3 ट्रेनें तो पक्की हैं 9 बजे, जैसे 9 के बाद 9:15 या 9:30, एक 10 बजे, एक 10:15 पे या 10:20 पे, और एक सुबह 6, 6:30 बजे आ जाती है दिल्ली नरवाना से निकल के 9 बजे यहाँ पे छोड़ देती है। उसमें मैं सुबह इतना जल्दी उठ के घर से आता नहीं, मैंने कहा इतना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना पहले मैं नहीं जाऊँगा। बाकी अपने शहर से जो भी कामी काजी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो सुबह 6 वाली ट्रेन में ही आते हैं, जितने व्यापारी लोग हैं शहर से, तहसील से। तो इसलिए भाई ये सब जानकारी अपनी कॉमन है। बाकी सब ठीक ठाक है दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।